गांव का एक छोटा सा घर, सुबह की रोशनी, आंगन में झाड़ू लिए गुड़िया खड़ी है। तात्या चाय की चुस्की ले रहे हैं। आयशा बर्तन मांज रही हैं। गुड़िया, अरे गुड़िया, अरे देख जरा सब ठीक ठाक है या नहीं। तेरे भैया और भाभी कभी भी पहुंच जाएंगे। हाँ बाबा, आ रही हूँ। आंगन तो मैंने सुबह ही साफ कर लिया था। अब क्या साफ आंगन को फिर से झाड़ दूं? अरे हो गया, इतना उछलने की जरूरत नहीं। शहर की लड़की है, बाप का बहुत पैसा है। इस मिट्टी के घर में आकर नाक सिकोड़ देगी। मैंने सूरज को पहले ही कहा था, उन बड़े लोगों से रिश्ता मत कर। ओहो, तुम जरा चुप रहोगी क्या? हाँ, नहीं तो कुछ भी बोलती रहती हो। अरे भाई, इस घर की बहू आ रही है और तुम ऐसी अशुभ बातें कर रही हो। लड़की बहुत अच्छी है, शहर की पढ़ी लिखी है, हमारे सूरज की पसंद है। कुछ तो बात होगी ना? बाबा, पता है भाभी बहुत सुंदर है। भैया कह रहा था शहर में उनका बहुत बड़ा मकान है। अब हम भी शहर घूमने जा पाएंगे। हाँ, बड़ा मकान। वही बड़ी हवेली की बेटी आकर इस गाय बछड़े वाले घर में रहेगी कैसे? आज आएगी, कल कहेगी मैं वापस जा रही हूँ। तब देखना तेरे भैया का क्या हाल होगा। मेरे नसीब ही फूटे। अच्छा सुनो आयशा, देखो अब जो होता है अच्छे के लिए होता है। तुम देखना, यही बहू इस घर की लक्ष्मी बनेगी। एक हाथ से सब संभाल लेगी वो। गुड़िया अचानक दूर तक देखती है। उसकी आंखों में चमक आ जाती है। ओह, रिक्शा दिख रही है। लगता है भैया आ गया। तात्या जल्दी जल्दी उठते हैं, आंगन के दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। हाँ, आओ बेटा, आओ 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 आओ। बहू, आओ आओ आओ। लक्ष्मी पांव लेकर घर में प्रवेश करो। आओ बेटा, आओ आओ आओ। भाभी, आप कितनी सुंदर लग रही हो। ये साड़ी कहाँ से खरीदी? तुम्हारे भैया ने शहर से खरीदी है। चाहो तो तुम्हें भी दिलवा दूं। गुड़िया खुशी से भाभी के पास दौड़ती है, लेकिन तात्या उन्हें टोक देता है। अरे अरे गुड़िया, जरा रुक जा। भाभी थक गई है, जा पानी लेकर आ जा। शहर की नाजुक तनमन इतनी सी राह में थक गई। गांव में रहना है तो तकलीफें झेलनी पड़ेंगी। मैं कर लूंगी माँ। आपका आशीर्वाद रहे तो सब सीख जाऊंगी, सब संभाल लूंगी। ऐसे बड़े बड़े बोल तो सब बोलते हैं, निभाता कौन है? जाओ। सूरज वैदेही का हाथ थामता है, धीरे से कमरे की ओर ले जाते हैं। ये हमारा कमरा है। हाँ वैदेही, और मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ मेरा प्यार और छोटा सा परिवार। तुम चिंता मत करो, मैंने धन दौलत देखकर शादी नहीं की। तुम अच्छे इंसान हो, इसलिए चुना है। हाँ, अच्छा बहू बेटा, तुम उस चौकी पे बैठो। ए गुड़िया, जा तू कुछ खाने को ले आ। बहू ने खाया नहीं होगा ना कुछ। जा पानी भी लेके आ, पहले पानी पिला। जा जा। भाभी, आपके बैग में क्या है? चॉकलेट है? हाँ है। अरे ये तो महंगी शहर वाली चॉकलेट है। देखा, नई बहू आई नहीं और पैसा उड़ाना शुरू। इस घर में पैसा पेड़ पर नहीं उगता बहू। मेरे बेटे की औकात देखकर खर्च करो। उसके पास थोड़ी सी जमीन है, उसी से घर चलता है। अरे बस भी करो माँ, ये मैंने नहीं खरीदा है, वैदेही खुद गुड़िया के लिए लेकर आई है। क्या बात करती हो, कुछ भी बोलती हो। वैदेही धीरे से सूरज की ओर देखती है, आंखों में हल्की नमी है। सूरज, माँ अभी भी मुझसे नाराज है। अरे नहीं नहीं नहीं, माँ ऐसी ही हैं, कभी भी कुछ भी बोल देती है। मतलब चलो देखो, क्या है कि माँ ना बातों में थोड़ा सा सख्ती करती हैं, पर दिल की बुरी नहीं है। उन्हें डर है कि तुम हमारे गरीब हालात को देखकर कहीं हमें छोड़ ना दो। मुझे डर लग रहा है सूरज, क्या मैं इस माहौल में ढल पाऊंगी? अब देखो वैदेही, चाहो तो मैं तुम्हें कल ही शहर छोड़ आऊं। तुम्हें तकलीफ हो ऐसा मैं नहीं चाहता, और ना ही तुम्हें तकलीफ में देख सकता हूँ। चुप, ये बात दोबारा मत कहना। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसलिए आई हूँ। तकलीफ भी होगी तो तुम्हारे साथ ही रहूंगी। पर वैदेही, ये घर तो मिट्टी का है ना, यहाँ हर चीज की कमी है। आधी कच्ची सी जिंदगी है। अगर तुम चली गई तो, अगर माँ की बात सही हुई तो? मेरे पास सब कुछ है। तुम हो, बाबा हैं, गुड़िया है, माँ भी एक दिन मुझे अपना लेंगी। यकीन नहीं होता कि तुमने सब कुछ छोड़कर मेरे साथ रहने का फैसला किया। सच में मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, बहुत भाग्यशाली। मैंने कुछ नहीं छोड़ा। बेकार की बातें मत करो। अब सोते हैं, कल से मेरा नया जीवन शुरू। अच्छा वैदेही, इस खाट में नींद तो आ जाएगी ना? आराम से एक बार उलट पलट कर लेट के देख लो। तुम्हारे सीने पर सर रख कर सो जाऊं तो सब ठीक हो जाएगा। सुबह की पहली किरण। आंगन में आयशा चूल्हा फूंक रही है। वैदेही हाथ में चावल लिए खड़ी है। अरे बहू, इतनी सुबह उठ गई?
तुम शहर वालों के यहाँ तो ये अभी रात होती है। शहर में 10 बजे से पहले कोई उठता भी है? अब मैं शहर में नहीं माँ, गांव में हूँ। सोचा आपकी थोड़ी मदद कर दूं। बताइए क्या करूं? अच्छा, तो ये चावल धोकर लाओ, मैं सब्जी काटती हूँ। माँ, ये चूल्हा इतना धुआं क्यों देता है? हमारे यहाँ तो गैस का चूल्हा। गैस चूल्हा? वो क्या होता है? हम तो इसी चूल्हे पर बनाते हैं। मेरे बेटे को तुम ये सब मत सिखाना। नहीं माँ, मैं खुद मिट्टी के चूल्हे पर बनाना सीख लूंगी। भाभी, आपको खाना बनाना आता है? नहीं रे, कभी नहीं बनाया। क्या बनाना नहीं आता? तो मेरे बेटे के लिए बनाएगा कौन? मुझे पता था ये लड़की कोई काम की नहीं। सीख जाऊंगी माँ, रोज रोज आपके साथ रहकर। रहने दो, चावल मुझे ही धोना पड़ेगा। भाभी, आपके पास तो बहुत सुंदर चीजें हैं। ये साड़ी कितने की है? ये मेरी माँ ने दी थी। मुझे एक दोगी? दूंगी रे, पहले तुम पढ़ाई अच्छी तरह करो, फिर जो मांगोगी सब दूंगी। पढ़ाई पढ़ाई करके क्या होगा? मेरी तो शादी हो जाएगी। माँ कहती है मेरी शादी की उम्र हो गई है, अब से सारे काम सीखने होंगे। किसने कहा तुमसे ये सब? पढ़ोगी तो खुद के पैरों पर खड़ी हो पाओगी, किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। सच भाभी, क्या आपने बहुत पढ़ाई की है? हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ। फिर आपने हमारे जैसे गरीब घर में शादी क्यों की? क्योंकि मैं तुम्हारे भाई को प्यार करती हूँ। और सुनो, इंसान पैसे से बड़ा नहीं होता, इंसान बड़ा होता है अपने मन से, अपनी शिक्षा से। भैया बहुत अच्छे इंसान है भाभी, ये बात आपने सही कही। बड़े लोग सही ही कहते हैं हमेशा। चलो जाओ, थोड़ा दोपहर में सो लो, उठकर पढ़ने बैठना, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अचानक आकाश काला हो जाता है, तेज हवा चलती है, बारिश शुरू हो जाती है। तात्या भीगते हुए अंदर आते हैं। अरे बाप रे बाप, अब क्या होगा? ये तो सब कुछ खत्म हो गया। हाँ बेटा, ऐसा ही चलता रहा तो उधार का पैसा कैसे चुकाएंगे? सब उस मनहूस लड़की की वजह से। उसके घर आते ही घर में अशुभ होने लगा है। माँ, इसमें वैदेही का क्या दोष है? तूफान बारिश उसके हाथ में थोड़ी ना है कि उसने ऐसे हाथ हिलाया तो तूफान आ गया। क्या बात करती हो? हाँ हाँ, तू तो बहुत जानता है। लड़की के आते ही सब उल्टा सीधा हो रहा है। ना खाना बनाना आता है, ना कोई काम, बस बाप के पैसों का रौब दिखाती है। ओहो, बहू के नाम पर ये बुरा बुरा मत बोलो, फालतू की बातें करती रहती हो। उसके अच्छे गुण तो कभी तुम्हें दिखाई देते ही नहीं है, जब देखो तब बुराई करती रहती हो। माँ, सही बताऊं, तुम वैदेही को ना गलत समझ रही हो। मैं कुछ गलत नहीं समझ रही। बहू आई है तब से तू मेरी इज्जत नहीं करता, हर बात में उसी को सुनता है। एक दिन सच सबके सामने आ जाएगा, तब समझोगी कि बहू हमारे घर के लिए कितना सोचती है। अभी तुम्हारे दिमाग पे पत्थर पड़ा हुआ है, समझती नहीं हो, दिखता तो है भी नहीं तुमको। वो दिन इस जन्म में नहीं आएगा। ओहो, बस करो माँ, बस करो। दरवाजे पर आवाज होती है। रघु काका आते हैं, हाथ में बही खाता, चेहरे पर रौब। क्या सूरज! अरे भाई, सुना है कि नई नई बहू लाए हो, दिखते ही नहीं आजकल। और बताओ, तुम्हारे बाबा कहाँ हैं? क्या काका, बाबा तो घर पर ही हैं। हैं? घर पर बैठे हैं और सूद का पैसा देने का मन नहीं है क्या? हैं? बहुत पैसा हो गया है, कब दोगे? साफ साफ बताओ। बाबू देखिए, बस कुछ दिन का समय दे दीजिए। अब आप तो देख ही रहे हैं कि चारों तरफ पानी ही पानी है, फसल तो पूरी नष्ट हो गई है। फसल? अरे मुझे फसल से क्या लेना देना? मैंने पैसे दिए हैं, मुझे सूद समेत पैसा चाहिए बस। इसमें फसल बीच में कहां से आ गई? लेकिन बाबू, हमने तो सिर्फ 20,000 रुपए लिया था। 20,000? अरे बेटा, तुमको अभी हिसाब किताब कुछ नहीं पता। उस पैसे का सूद बढ़ बढ़ कर 25,000 हो गया है, देख लो। 25,000? ये तो बहुत पैसा है, हम तो मर भी जाएं तो भी नहीं दे पाएंगे। अरे ये तो चिंता क्यों करते हो, मैं तो साफ साफ बोलने आया हूँ। परसों तक पैसे नहीं मिले तो ये घर और जमीन, इस पर मैं कब्जा कर लूंगा। अरे नहीं काका, ऐसा मत कीजिएगा। अगर घर नहीं रहेगा तो हम कहाँ जाएंगे? अब ये तो मैंने नहीं सोचा। अरे ये तुम सोचो ना कि तुमको कहाँ जाना है। मेरे को मेरे पैसे से मतलब है, मैं कोई मुफ्त में पैसे देने वाला नहीं हूँ, समझे? लेकिन बाबू, थोड़ा सा समय मांग रहे हैं, थोड़ा सा समय दे दीजिए ना। अभी बेटा की शादी हुई है, बहू घर आई है, अभी आप घर ले लेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? समझिए ना, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, समझिए ना, मान जाइए। अच्छा, ठीक है, समय दे रहा हूँ, लेकिन समय निकल गया तो फिर तो तुम अच्छे से जानते हो कि क्या होगा। बाबा, जितनी देर करेंगे उतना ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। रघु काका की नजर गुड़िया पर पड़ती है। तुम्हारी लड़की तो हिसाब किताब बहुत अच्छी जानती है, उम्र भी कम नहीं है, शादी क्यों नहीं कर देते इसकी?
वो हमारी बहन है, हम समझेंगे कि कब करनी है शादी और कब नहीं करनी है। आप क्यों बोल रहे हैं शादी करने के लिए? अच्छा ठीक है, तुम्हारी मर्जी, तुम जानो। चलो ठीक है, मैं चला, लेकिन हाँ, पैसे लेने के लिए समय खत्म होने के बाद फिर से आऊंगा। रघु काका जाते हैं। घर में सन्नाटा पसर जाता है। अब क्या होगा? जमीन गई तो सड़क पर आ जाएंगे। भैया कुछ करो ना। मैं क्या करूं, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। ये प्रकृति का कहर है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कहती थी ना, वो लड़की मनहूस है, उसी की वजह से ये हाल हुआ। मेरा घर बार सब खत्म हो गया। माँ, आप हर बात पर मुझे दोष क्यों देती हैं? मैंने क्या किया? अभी भी पूछती है क्या किया? बड़े घर की लड़की बड़े रौब में मेरे सामने बोल रही है। तू अगर अमीर घर की ना होकर किसी काम वाली की तरह होती तो ये दिन ना आते। क्या होता तब माँ? क्या मैं हल चला लेती खेत में? हाँ, वो भी कर पाती, बस मुंह चलाना आता है। मैं आपसे झगड़ा नहीं करूँगी माँ। वैदेही तात्या की ओर देखती है। बाबा, अभी सूरज ने मुझे रघु काका की बात बताई। हाँ बाबा, मैंने उसे सब बताया। वैसे भी वो अब हमारे परिवार का हिस्सा है, उसे जानने का हक है। हाँ बिल्कुल बेटा। तो ठीक है, बताओ बहू, कोई उपाय है क्या? बताओ, तुम तो पढ़ी लिखी हो। बाबा, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मुझे हिसाब आता है। महाजन हमें ठग रहा है। अच्छा, अब कैसे बेटा, कैसे ठग रहा है वो? बताओ, समझाओ। मैं सूद का हिसाब समझती हूँ। 20,000 एक साल में 25 नहीं हो सकता, ये गैर कानूनी है। मैंने उसकी किताब में आपके दस्तखत भी देखे हैं। सूरज, मेरी एक बात सुनोगे? हाँ हाँ बोलो। बाबा, माँ, आप लोग भी सुनिए। रघु काका हमें बेवकूफ बना रहे हैं। उनका दिया हिसाब पूरा झूठा है। तुझे कैसे जानेगी? तुझे हिसाब किताब का क्या पता? रघु भाई बड़े आदमी हैं। किसी पर आंख बंद करके भरोसा करना बिल्कुल ठीक बात नहीं है, और बहू तो हमारा कभी बुरा चाहेगी ही नहीं। क्या पता, कौन जानता है किसके मन में क्या है। मैंने कॉलेज में बिजनेस पढ़ा है। चक्रवृद्धि सूद क्या होता है मैं जानती हूँ। 20,000 का सूद एक साल में 25 नहीं होता। और बाबूजी, मैंने किताब में आपके साइन भी देखे हैं। हम तो बताओ, अब क्या उपाय है वैदेही, बताओ। उपाय है, मैं कल शहर जाऊंगी। हैं? शहर? वाह, ये क्या उपाय हुआ? तुम चले जाओगे अपने मायके रहने? ठीक है भाई, जाओ, हम नहीं रोकेंगे। बाबूजी, मैं मायके रहने नहीं जा रही, मैं अपने पिता से अपना पैसा लेने जा रही हूँ। पैसा? बाप के घर से कोई पैसा पाता है क्या? हाँ माँ, मेरी शादी के समय पिताजी मुझे कुछ दे नहीं पाए थे। मेरे नाम से एक बैंक अकाउंट खुलवाया था, कहा था मुसीबत में काम आएगा। मैं वहीं पैसा लेने जा रही हूँ। अरे, ये क्या कह रहा है बेटा तुम? वैदेही बेटा, अपने घर जाओगी? वो मैं समझ लूंगी। शहर का बड़ा मकान। वैदेही के पिता कुर्सी पर बैठे हैं। वैदेही सामने खड़ी है। ओ बेटा जी, वैदेही जी, आइए आइए आइए। अचानक से आज ये चांद कहाँ से निकल आया? और तेरी ये हालत कैसी हो गई है? क्या उस गरीब के घर में तुझे खाना वाना नहीं देते हैं क्या वो लोग? बाबा, मैं आपसे झगड़ा करने नहीं आई, मैं अपना पैसा लेने आई हूँ। पैसा? किसका पैसा? कैसा पैसा? मेरा जो बैंक अकाउंट है उसी का पैसा। अच्छा, और क्यों? उस पैसे से तू उन गरीबों का खर्चा उठाएगी क्या? देखिए बाबा, वो अब मेरा भी घर है। आपने ही कहा था कभी मुसीबत पड़े तो ये पैसा ले लेना। आज मुसीबत में पड़कर ही मैं आपके पास आई हूँ। बात तो वैसे कर रही है जैसे वो पहले बहुत सुखी थे। वो पहले भी मुसीबत में थे और आज भी और आगे भी रहेंगे। मुझे पता था कि ये दिन आएगा तो मेरे पास मांगने आएगी पैसा। उन लोगों में मेरी बेटी को संभालने की ताकत नहीं है। बड़े आए, बता कितना पैसा चाहिए? 10,000, 20,000, 25,000, कितना चाहिए बता? पूरे 1 लाख चाहिए बाबा। क्या? 1 लाख? तेरा दिमाग तो ठीक है। तू इतने पैसे का करेगी क्या? उस किसान का कर्जा चुकाएगी ना, है ना? तो यानी कि अब वो लोग मेरी बेटी का इस्तेमाल कर रहे हैं अपना कर्जा चुकाने के लिए, अपने किए हुए कर्मों का पाप धोने में, है ना? देखिए बाबा, उनके बारे में ऐसा मत बोलिए। वो किसान मेरा पति है और वो घर मेरी जिंदगी है। आप उन्हें कुछ भी कहेंगे तो बात मेरे दिल पर लगेगी। मैं एक भी पैसा नहीं दूंगा। अगर तू उस घर को छोड़कर मेरे साथ वापस आएगी तब जाकर तुझे सब कुछ मिलेगा। मैं तेरा फिर से अच्छे घर में रिश्ता कर दूंगा। मैं तेरे को समझा रहा हूँ बेटा, बात मेरी समझ। बाबा, मैं आपकी बेटी हूँ, मेरे साथ ऐसा बर्ताव मत कीजिए। वो पैसा मेरा हक है। प्लीज बाबा, मुझे मना मत कीजिए। ओहो हो,
ठीक है, दे दूंगा, लेकिन 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 मेरी भी एक शर्त है। अगर तू इस पैसे से कुछ अच्छा नहीं कर पाई तो तू उस घर से वापस मेरे घर आ जाएगी। मंजूर है? बोल। मंजूर है, आपकी शर्त भी और मेरा हक भी। घर के आंगन में रघु काका फिर आधमके हैं। वैदेही हाथ में पैसे लिए सामने खड़ी है। आज पैसा वैसा का व्यवस्था है कि नहीं है? अब नहीं लाए तो कोई बात नहीं, इस घर के, जमीन के कागजात सब कुछ मैं लेकर आ जाऊंगा। नहीं 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 बाबू, उसकी जरूरत नहीं है। आपका पैसा तैयार है, लेकिन 25,000 नहीं, सिर्फ 20,000। 20,000 होता है मूलधन यानी कि आपका असली पैसा, और 500 होता है आपका ब्याज। तो कुल मिलाकर कितने हुए बाबू? 20,500। ये लीजिए और हमारी जमीन छोड़ दीजिए। ए बिटवा, ये हमसे मजाक करता है क्या? है तू अब मुझे हिसाब किताब सिखाएगा? नहीं, कानून से खाने आई हूँ। जो ब्याज आप ले रहे हैं वो गैर कानूनी है। अगर मैं अभी ये खाता लेकर थाने गई तो आप पर धोखाधड़ी का केस होगा। तो तू मुझे जेल की धमकी देती है? इतनी बड़ी हो गई है तू? धमकी नहीं, सच बता रही हूँ। अब सोचिए, 20,000 लेकर शांति से जाएंगे या जेल जाएंगे? गांव की एक किसान की बहू और इतनी बड़ी बड़ी बातें करती है। क्यों? क्या किसानों को इंसान नहीं समझते हो क्या? अब से हमें कोई नहीं ठगेगा बस। हाँ तो ठीक है, जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना, फसल डूबेगी तब मेरे पास मत आना। देखना फिर तुम लोगों का क्या हाल करता हूँ, और देखना तुम। हाँ नहीं तो? जरूरत पड़ी तो हम केले के पेड़ से मदद मांग लेंगे, मगर आपसे नहीं। रघु काका बड़बड़ाते हुए चला जाता है। तात्या की आंखों में खुशी के आंसू हैं। अब बेटा तू तो शेर की बच्ची निकली रे। शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। रघु काका जो साल भर गांव वालों को डराता है, उसे आपने डरा कर भगा दिया। सच में तुम्हारा आज नया रूप देखा तो वाकई में सबसे अलग हो वैदेही। दिल खुश कर दिया तुमने। हाँ हाँ, बाप से पैसे क्या ले आई, अब हक्कड़ देखो। माँ, आपने जीवन भर घर संभाला, अब मेरी बारी है, और मैंने सारे पैसे रघु को नहीं दिए हैं। मतलब तुमने अपने बाबूजी से और पैसे लिए? अरे तो मुझे बताती तो सही, कम से कम तुमने बताया क्यों नहीं? बताती तो क्या करते, सारा पैसा कर्ज में खत्म हो जाता। फिर तो दोबारा उसी रघु काका के पास जाना पड़ता। मैं कर्जा चुकाने नहीं आई, मैं कारोबार करने आई हूँ। कारोबार? वो भी इस गांव में? हाँ माँ, इसी गांव में। सुनो सब, इस साल बाढ़ से खेत पानी में डूब गए। धान नहीं होगा तो लोग खाएंगे क्या? इसीलिए हम बत्तख मुर्गी का फार्म खोलेंगे। हम किसान ये सब कैसे करेंगे? अब जमाना बदल गया है। धान में फायदा नहीं, लेकिन अंडे हर दिन बिकेंगे, इसी से घर चलेगा। बहू बिल्कुल सही कह रही है, हमें फार्म शुरू करना चाहिए। हाँ, बाढ़ में बत्तखों को खूब मजा आएगा। अरे लेकिन बाबूजी, मुझे ये काम आता नहीं है। सब सीख जाओगे, हिसाब किताब मैं संभालूंगी। तुम और बाबा आज ही शेड बना दो। माँ और गुड़िया मुझे बाकी कामों में मदद करेंगे। मैं नहीं कर पाऊंगी। ठीक है माँ, आप मत करिए, गुड़िया कर लेगी। बेटा तुझे बहुत कष्ट हो रहा है क्या? कष्ट नहीं बाबा, अपना घर बनाने में तो खुशी मिलती है। भाभी, पहले तो आपको चूल्हा जलाना भी नहीं आता था, अब ये सब? इंसान सब सीख सकता है। मैं गलत समझती थी, लड़की तो मेहनती है। फार्म में सैकड़ों मुर्गियां, अंडों की टोकरियां भरी हैं। इतना सारा चिकन ये कौन खरीदेगा? ये अंडे देने वाली नस्ल है। 6 महीने बाद रोज 1000 अंडे मिलेंगे। भाभी, एक चूजा मुझे दोगी? पढ़ाई पहले, चूजा बाद में। हाँ, मैं गुड़िया की पढ़ाई रुकने नहीं दूंगी। इसे भी पढ़ाकर बहू जैसा बनाऊंगी। आहा, फार्म तो पूरा अंडों से भर गया, रोज हजारों अंडे। यही तो था हमारा सपना। गुड़िया, वो दवाइयाँ और टीके लाओ। सूरज, तू अंडे लेकर शहर जाना, अच्छा दाम मिलेगा। मैं बहू के साथ अंडे इकट्ठा करूंगी। और मैं सूरज के साथ बाजार जाऊंगा। सब काम तुम लोग कर लोगे तो मैं क्या करूंगी? तुम पढ़ाई करो। हाँ, आज से पढ़ाई में कोई ढिलाई नहीं। हाँ माँ। गुड़िया किताब खोलकर बैठ जाती है। वैदेही मुस्कुराती है। आयशा पहली बार उसे गर्व से देखती है। घर की लक्ष्मी आखिरकार घर आ चुकी थी।